आज के समय में विज्ञान कितना एडवांस हो चुका है, इसका अंदाज़ा तब लगता है जब हम अपनी इस दुनिया को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ विज्ञान के चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं, ऐसी चीज़ जो पहले संभव नहीं थी, वो विज्ञान ने आज के समय में संभव कर दी है। फिर चाहे मशीनी युग हो या मेडिकलिंग क्षेत्र, हर तरफ विज्ञान का बोलबाला है। और इसी बीच एक नया फील्ड निकल के आ रहा है, वो है जीन एडिटिंग। ज़रा एक बार कल्पना करो दोस्तों, कैसा होगा अगर वुली मैमथ और डायनासोर जैसे जानवर कल हमें अपनी धरती पर घूमते दिखाई दे। ऐसे जानवर जो करोड़ों साल पहले धरती से विलुप्त हो चुके थे। या फिर कैसा होगा अगर हमारी सारी जेनेटिक बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाए और इंसान सुपर ह्यूमन बन जाए, मतलब वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लग जाए। तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? दोस्तों चौंकिए मत, क्योंकि यही है वो दौर जहाँ विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि वो इंसान को सिर्फ इंसान नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन बनाने की कगार पर है, और इसका नाम है डीएनए एडिटिंग। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर डीएनए एडिटिंग और क्रिस्पीआर क्या है और कैसे ये हमारी दुनिया को बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हमारी आंखों का रंग नीला या भूरा क्यों होता है? क्यों कोई लंबा होता है तो कोई छोटा? क्यों कोई जल्दी बीमार पड़ता है और कोई बिल्कुल फिट रहता है? इसका जवाब हमारे डीएनए में छिपा है। डीएनए में अरबों छोटे छोटे अक्षर होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। यही लेटर्स मिलकर हमारी आंखों का रंग, हमारी हाइट, हमारी हेल्थ सब कुछ तय करते हैं। लेकिन अब सोचिए अगर कोई इस डीएनए को बदल दे तो क्या होगा? और यही काम आज की मॉडर्न साइंस कर रही है। डीएनए एडिटिंग मतलब बॉडी में गलतियाँ सुधारना। जैसे आप वर्ड फाइल में स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करते हैं, ठीक उसी तरह वैज्ञानिक अब डीएनए की गलतियों को भी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पावरफुल टूल है क्रिस्पीआर Cas9। क्रिस्पीआर एक माइक्रोस्कोपिक कैंची की तरह है जो डीएनए को काट सकती है। Cas9 प्रोटीन उस जगह पर नया सही कोड जोड़ देता है। यानी अगर किसी इंसान में जेनेटिक डिजीज़ है तो साइंटिस्ट उसे ठीक कर सकते हैं। ये सुन के लगता है कि मानो इंसान अपनी किस्मत खुद लिखने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में पॉसिबल है या सिर्फ थ्योरी है। तो चलिए दोस्तों, कुछ असली एग्जाम्पल्स देखते हैं जिन्हें देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि डीएनए एडिटिंग पॉसिबल है। दोस्तों, ये है लीजा पाइसेनो। 2024 में न्यूयॉर्क में एक महिला लीजा पाइसेनो को सूअर की जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी एनिमल ऑर्गन्स को रिजेक्ट कर देती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उस सूअर की किडनी से एक खास शुगर एल्फा जल हटा दी थी जो रिजेक्शन करवाती है। कुछ समय तक किडनी ठीक चली, लेकिन मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बाद में ट्रांसप्लांट हटाना पड़ा। लीजा ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकी, लेकिन उनका केस हिस्ट्री में दर्ज हो गया। इसी तरह 2022 में अमेरिका में डेविड बेनेट नाम के एक व्यक्ति को शुगर का जीन एडिटेड हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। वो लगभग 2 महीने तक जिंदा रहे। इस बीच रिसर्चर्स ने बहुत कुछ नया सीखा, जैसे हार्ट में अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो फ्यूचर में रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों केसेस दिखाते हैं कि डीएनए एडिटिंग सिर्फ थ्योरी नहीं है, असली ऑपरेशंस तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये भी साफ है कि अभी इसमें बहुत चैलेंजेस है। अब ये सब तो थे नॉर्मल केसेस, लेकिन 2018 में जो केस हुआ वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था। चीन के साइंटिस्ट ही जैंगकोई ने 2 ट्विन बेबी गर्ल्स लुलू और नैना के डीएनए को एडिट किया। वैज्ञानिकों ने उनके एम्ब्रियोस में CCR5 जीन एडिट किया, जिससे HIV वायरस उनके बॉडी में एंट्री नहीं कर पाए। मतलब ये बच्चे थ्योरेटिकली HIV से सुरक्षित पैदा हुए। ये खबर सामने आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक तरफ ये अचीवमेंट थी तो दूसरी तरफ डर भी था कि कहीं ये शुरुआत डिज़ाइनर बेबीज़ की ओर तो नहीं, जहाँ लोग अपने बच्चों के लिए हाइट, आई कलर, IQ जैसी चीज़ें भी चुनने लगेंगे। इसके बाद ही जैंगकोई को जेल हो गई और आज तक ये ट्विंस अंडर ऑब्जर्वेशन है। कोई नहीं जानता कि उनके हेल्थ और फ्यूचर पर इसका क्या असर होगा। लेकिन डीएनए एडिटिंग सिर्फ इंसान तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। सोचिए अगर डीएनए एडिटिंग की ताकत से हम एक्सटिंक्ट हो चुके जानवरों को भी वापस ला सके तो। वैज्ञानिक पहले से ही हाथी के डीएनए को एडिट करके वुली मैमथ को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिसर्चर्स एक्सटिंक्ट स्पीसीज जैसे पैसेंजर पिजन और तस्मानियन टाइगर जैसे जानवरों को भी वापस लाने का सपना देख रहे हैं। यानी आने वाले समय में हमारे बच्चे शायद सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि असली में मैमथ जैसे जानवरों को देख पाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस लाने से नेचर बैलेंस नहीं बिगड़ेगा? ये डिबेट अभी भी जारी है। सोचिए अगर कल आपके बच्चे जू में मैमथ देख पाए तो। ये फ्यूचर किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगेगा। क्रिस्पीआर और डीएनए एडिटिंग से हमारी दुनिया बदली जा सकती है।
अगर ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल हो गई तो इंसान के अंदर कोई भी जेनेटिक डिसीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। इंसान के विज़न, उसकी सुनने की क्षमता, सब कुछ इम्प्रूव हो सकती है। ज़रूरत पड़ने पर नए ऑर्गन्स ग्रो कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। ह्यूमंस की उम्र 120 से 150 साल तक बढ़ सकती है। इसके साथ साथ तेज़ दौड़ना, स्ट्रॉन्गर मसल्स, फास्ट रिफ्लेक्सेस और हाई आईक्यू भी पॉसिबल हो जाएगा। ये फ्यूचर फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये पॉसिबल है। दोस्तों, जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह डीएनए एडिटिंग के भी है। क्रिस्पीआर भले ही एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन मिस यूज़ होने पर इसके खतरे बहुत बड़े हैं। ये टेक्नोलॉजी अगर पॉसिबल हो भी गई तो भी इतनी महंगी होगी कि इसे कोई आम इंसान नहीं ले पाएगा, और सिर्फ अमीर लोग ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इससे सोसाइटी में इनइक्वालिटी और अनफेयर एडवांटेज बढ़ जाएगा। इसके पॉसिबल होने के बाद कुछ अनऑथोराइज्ड लैब्स बिना प्रॉपर टेस्टिंग के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जिससे जेनेटिक मिस्टेक्स ह्यूमन पॉपुलेशन में फैल सकती है। इंसान पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। यानी सुपर ह्यूमन बनाना एक्साइटिंग तो है, लेकिन बहुत रिस्की भी है। गलत डिसीजन से पूरी मानव सभ्यता खतरे में पड़ सकती है। तो दोस्तों, डीएनए एडिटिंग मिरेकल है या खतरा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। क्या इंसान खुद सुपर ह्यूमन बनेगा, या ये एक्सपेरिमेंट हमारे सिविलाइजेशन के लिए खतरनाक साबित होगा? आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।